एक राजा था जो अत्यधिक बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा कुछ दिन बाद, तू राजा बनेगा, प्रजा का बहुत ख्याल रखना, बहुत सेवा करना प्रजा की। वो बेटा पिता की आज्ञा मानकर बोला ठीक है मैं करूंगा। वो बूढ़ा राजा मर गया। अब ये नया राजा बना। तो जब ये राजा बना तो इसे शपथ दिलाई गई। राजा बनता है ना तो शपथ दिलाई जाती है, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं। जब ऐसी शपथ दिलाई गई तो राजा ने मना कर दिया, बोले मैं ईश्वर की सौगंध नहीं खाता, क्योंकि मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं। अब तो सारी प्रजा में हाहाकार मच गया, कैसा राजा है ये, तो भगवान को मानता नहीं। राजा ने कहा मेरे 3 सवाल हैं, यदि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तो मैं भी भक्त हो जाऊंगा, और नहीं मिलेगा तो जितनी मूर्तियां हैं, जितने मंदिर हैं मेरे राज्य में, सारे मंदिर तोड़वा दूंगा और सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। सारा मंदिर तोड़वा करके सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। अब तो सारे प्रजा में हाहाकार मच गया, बड़ा दुष्ट राजा है, क्या करें, बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट। राजा के 3 सवाल थे। पहला सवाल, जितने लोग यहां हैं मेरे राज्य में, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं मूर्तियां और मंदिर रहने दूंगा, नहीं देंगे तो मैं हटवा दूंगा। 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने में मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और 3 सवाल कौन कौन से? पहला सवाल, भगवान कहां है, और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? पहला सवाल, ईश्वर कहां है और है तो दिखता क्यों नहीं? सवाल पहला। सवाल दूसरा, भगवान किस तरफ देखता है, किस ओर देखता है, अभी भगवान किस ओर देख रहा होगा? यह दूसरा सवाल, अभी भगवान किस तरफ देख रहे होंगे? राजा का सवाल। सवाल तीसरा, भगवान इस समय प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में भगवान क्या कर रहे होंगे? ये 3 सवाल। अभी भगवान क्या कर रहे होंगे, भगवान किस तरफ देखते हैं, और भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये 3 सवाल का उत्तर, 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए। यदि नहीं दिया तो सारे मंदिर हटवा दूंगा। राजा ने घोषणा कर दी। अब राजा ने निर्णय ले लिया। बड़े बड़े साधु संत भक्त परेशान होने लगे। राजा को समझाने गए कि भाई भगवान दिखने का विषय नहीं है, जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती ऐसे ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। राजा बोला तर्क अच्छा है पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। राजा किसी की बात नहीं मान रहा था। समझाते समझाते 29 डेज बीत गए, 29 दिन बीत गए। आज महीने का अंतिम दिन था। आज राजा को यदि संतुष्ट नहीं किया गया तो सारे मंदिर तोड़वा देगा, सारी मूर्तियां हटवा देगा। बड़ा दुष्ट राजा है। सारी प्रजा ने गालियां दी, बड़ा दुष्ट राजा है, बड़ा दुष्ट। एक बूढ़े संत, एक बूढ़े भक्त बड़े परेशान, बहुत समझाया राजा को, नहीं माना। थक कर राजा से वो संत अपने घर गए और रोने लगे। हे विधाता, ये तेरी क्या लीला है, ऐसा दुष्ट राजा हमें क्यों दिया है? रोता हुआ देख बूढ़े बाप की बेटी बोली, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? उस बूढ़े बाप ने, उस बूढ़े संत ने कहा, गृहस्थ संत थे, कि बेटी हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। कल ये सारे मंदिर हटवा देगा, मूर्तियां उठवा देगा, घर से मंदिर, घर से भगवान हटवा देगा। क्यों? 3 सवाल पूछे हैं इसने, लोग उत्तर दे रहे हैं तो सुनता नहीं है। लड़की ने कहा मैं इसको उत्तर देकर आती हूं, आप परेशान ना होइए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब राजा के पास वो बेटी, संत जी की बेटी गई, दरबार लगा था। बेटी ने कहा महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं, आपके 3 सवालों का उत्तर, 3 प्रश्नों का उत्तर। हाँ हाँ उत्तर दो। उस लड़की ने जो उत्तर दिए ना, राजा
बड़ा प्रभावित हुआ। क्या उत्तर थे सुनिएगा। उस लड़की ने कहा, राजा मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं दूध पीना चाहती हूं, क्या आप मुझे दूध की व्यवस्था कराएंगे? राजा ने सोने के कटोरे में दूध बुलवाया और दूध रखा। उस लड़की ने राजा से सवाल किया कि राजन बताइए, इस कटोरे में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा ने कहा दूध। सबने कहा दूध भरा है दूध। लड़की ने कहा नहीं, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है और मुझे मक्खन दिखाई पड़ रहा है। बताओ उस दूध से भरे कटोरे में क्या था, दूध था या मक्खन? जोर से, जोर से। था तो दूध ही, लेकिन वो दूध है, पर लड़की कह रही है मुझे दूध नहीं नजर आता, मुझे तो इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। लड़की ने राजा से कहा, महाराज बताओ क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? आप सिद्ध कर सकते हैं कि इस दूध में मक्खन नहीं है? राजा ने कहा है, इस दूध में मक्खन है। बताओ दूध में मक्खन है या नहीं? राजा ने कहा दूध में मक्खन है। लड़की ने कहा जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसी प्रकार कण कण में ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ रहा। देखने के लिए दूध में मक्खन है, देखने के लिए दही बनाना पड़ेगा और दही का मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर मक्खन प्रकट होगा। उसी प्रकार कण कण में विराजे परमात्मा को देखने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रेम से भगवान प्रकट होंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लड़की के उस उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूध को देखा जा सकता है पर दूध में छिपे मक्खन को नहीं देखा जा सकता। नहीं दिखता इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूध में मक्खन नहीं है। कई बार जो चीजें नहीं दिखती वो होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती। जैसे समुद्र में नमक है या नहीं? उत्तर, समुद्र में नमक है या नहीं है? क्या दिखाई पड़ता है? जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में जीव मात्र में परमात्मा समाये हैं, गोविंद समाये हैं, भगवान श्री कृष्ण समाये हैं। जैसे समुद्र से नमक निकालने का प्रोसेस होता है, वहां के किसान समुद्र के नमक को खेत में भरते हैं, धीरे धीरे नमक नीचे जम जाता है, प्रोसेस होता है। उसी तरह भगवान को देखने का प्रोसेस है, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति। बताओ आप लोगों के हाथ में बैक्टीरिया है कि नहीं? हाँ या ना? है? क्या दिखाई पड़ रहे हैं? यदि देखना हो तो कैसे? एक यंत्र होता है मेरी मां, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी देख सकता है। एक मशीन होती है, वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टरों के पास यह मशीन होती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो हाथ के बैक्टीरिया को भी देख सकती है। आपकी आंखों में बैक्टीरिया देखने की ताकत नहीं है। बिना मशीन के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो बिना भक्ति के भगवान कैसे नजर आएगा? तुम्हारी आंखों में तो बैक्टीरिया देखने की ताकत नहीं है, तो भगवान कैसे देखोगे? हाँ या ना? उस लड़की ने जो तर्क दिए, राजा का मुंह बंद हो गया। उत्तर दूसरा सवाल क्या था राजा का? कि भगवान किस ओर देखता है? बताओ भगवान किस ओर देखते हैं? किस ओर? उस लड़की ने कहा महाराज क्या हमें मोमबत्ती मिलेगी? राजा ने मोमबत्ती जलवा करके दी। उस मोमबत्ती को सामने खड़ा करके लड़की ने राजा से कहा महाराज बताइए, यह मोमबत्ती की ज्योति, यह मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा ने कहा चारों ओर देख रहा है। लड़की ने कहा इसी तरह मेरे भगवान चारों ओर देखते हैं, दसों दिशाओं में देखते हैं।
सवाल तीसरा, तुम्हारा भगवान करता क्या है, अभी क्या कर रहे होंगे भगवान? लड़की से सवाल पूछा गया। लड़की ने कहा, महाराज मैंने आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, बताइए प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? बताइए बड़ा कौन होता है? जोर से। राजा ने कहा उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला शिष्य। तो लड़की ने कहा, तो मैं आपसे नीचे हूं, आप मेरे से ऊपर हैं, अपने गुरु को ऊंचे तो बिठाओ ऊपर। राजा ने अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाया, हाथ जोड़कर बोला, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की ने कहा कि जो राज सिंहासन पर बैठा हो उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए, या जो आप दास की तरह हाथ जोड़ के खड़ा हो उसके सिर पर? राजा बोला, जो सिंहासन पर। राजा ने अपनी मुकुट उतारी और लड़की के सिर पर रखा, बोला, तुम अब बताओ तुम्हारा भगवान अभी क्या कर रहा है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन हमारा भगवान यही तो करता है। थोड़ी देर तक हम सामान्य मनुष्य की तरह बाहर द्वार पर खड़े थे और देखिए मेरे भगवान ने पल भर में मुझे राज सिंहासन पर बिठा दिया, और आप राज सिंहासन पर बैठे थे, आपको नीचे खड़ा कर दिया। राजा को रंक और रंक को राजा बनाते हैं, ये भगवान मेरे इस समय कर रहे हैं। यही काम है भगवान का। अब तो राजा उस लड़की के चरणों में गिर पड़े और अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी और अपना निर्णय वापस लिया। भगवान मेरी माँ भावना का विषय है, श्रद्धा का विषय है। भगवान को देखा नहीं जा सकता, एहसास किया जा सकता है। जैसे पानी में नमक है, उस नमक में पानी को मिलाने के बाद उस नमक को देखा नहीं जा सकता, लेकिन पानी को आप चखेंगे तो नमक का स्वाद मिलेगा। अनुभव किया जा सकता है नमक का, देखा नहीं जा सकता। समुद्र में नमक है, देखा नहीं जा सकता, लेकिन चखेंगे, जिह्वा पर लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि नमक है। उसी तरह जब भक्ति का स्वाद लेंगे तो पता लग जाएगा कि परमात्मा है। भक्ति स्वाद भक्ति का लिया ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि भगवान है? जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, उन्होंने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया, उस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं। इसलिए तुम्हारी आंखें अधूरी रह गई, तुम्हारा हृदय अधूरा रह गया। ये प्रेम का विषय है, भाव का विषय है, देखने दिखाने का विषय नहीं है।